तो गरीब साइंटिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे इसरो के सिक्रेटिव रीयूजेबल रॉकेट प्रोग्राम के बारे में। तो चलिए जानते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है एडमायर। एडमायर का फुल फॉर्म क्या है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। एडमायर एक डेमोन्स्ट्रेटिंग प्लेटफॉर्म होगा जिसके ऊपर इसरो अपना VTVL की कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करेगा। VTVL यानी वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग। अब इस केस में रॉकेट वर्टिकली टेक ऑफ करेगा और उसका स्टेज वर्टिकली लैंड करेगा, जैसे फैल्कन 9 स्पेसएक्स के रॉकेट्स जो है वो लैंड करते हैं, फैल्कन हेवी भी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी होगी इंडिया के लिए अगर वो रियूजेबल रॉकेट्स के तरफ बढ़ना चाहता है। तो अगर आपको याद होगा, मैंने बहुत सालों पहले, शायद 2 साल पहले वीडियोस डाले थे कि हम कैसे GSLV Mark 2 और Mark 3 को रियूजेबल बना सकते हैं। ऊपर आई बटन में आ जाएगा अगर आपको देखना है तो। अब ये जो 2 इमेजेस आपके स्क्रीन के ऊपर है वही ऑफिशियल इमेजेस है इसरो की तरफ से। ये इमेजेस इसरो ने अपने कॉन्फ्रेंसेस में दिखाए थे, जो उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस गए थे वहाँ ये इमेजेस डिस्प्ले किए थे अपने प्रेजेंटेशंस में, तो वहीं से उठाए हैं मैंने। अब इस केस में हम थोड़े डिटेल्स देख लेते हैं। अगर आप नीचे से स्टार्ट करें तो नीचे आप देख सकते हो कि लैंडिंग लेग्स लगे हुए हैं रॉकेट को। एक विकास इंजन है। विकास इंजन उस शेप से ही पता चल जाता है, उस कंबशन चेंबर के शेप से। फिर फिन्स है उसके ऊपर जाते ही ग्रिड फिन्स है और नोज कोन है। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले बोल दूं कि जो बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा है वो कर्बल स्पेस प्रोग्राम में हम इस रॉकेट को बिल्ड करेंगे और फ्लाई करेंगे जस्ट फॉर फन। तो थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। अब डिपेंड करता है टेस्ट कैसे होगा। स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 के ऊपर अपना लैंडिंग एल्गोरिथम्स डालने से पहले, लैंडिंग अटेम्प्ट करने से पहले फैल्कन 9 के, उन्होंने एक छोटे रॉकेट के ऊपर ये सब टेस्ट किया था जिसका नाम था ग्रास हॉपर। तो जैसे आप देख सकते हो वीडियो में, ग्रास हॉपर एक बेसिकली छोटा रॉकेट था जिन्होंने उनके लैंडिंग मॉडल्स वेरीफाई किए। तो वो जस्ट ऊपर गया, होवर किया और फिर नीचे आया और लैंड किया। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये ग्रास हॉपर जैसा व्हीकल हो सकता है। उसके ऊपर मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि आप देख सकते हो इसके ऊपर फिन्स है और फिन्स तभी काम करेंगे जब थोड़ी वेलोसिटी हो रॉकेट को, वरना फिन्स बस डेड वेट करेंगे। मेरे हिसाब से ये रॉकेट काफ़ी ऊपर जाएगा और फिर एक लैंडिंग अटेम्प्ट करेगा। तो थोड़ी बहुत तो फ्लाइट होगी, थोड़ी किलोमीटर्स की, तो क्योंकि स्टेबिलाइजेशन के लिए फिन्स डाले हुए हैं। अभी डिज़ाइन फाइनल है या नहीं है वो किसी को नहीं मालूम, और कोई जर्नलिस्ट कॉन्फ्रेंसेस में ऐसे सवाल पूछता भी नहीं फॉर सम रीज़न, मुझे नहीं पता। तो ये हुआ। तो ग्रास हॉपर की तरह तो शायद नहीं होगा। मुझे तो लगता है अपने फर्स्ट टेस्ट के ऊपर थोड़ी तो फ्लाइट लेगा एडमायर। फिर हम बात कर लेते हैं विकास इंजन के बारे में। अब विकास इंजन इसरो नॉर्मल तो यूज़ नहीं कर सकता। अब मैं भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि इस केस में उस इंजन को रिस्टार्ट होने की कैपेबिलिटी चाहिए। तो इंजन फायर किया, ऊपर गया, इंजन ऑफ किया, नीचे आ रहा है, राइट टाइम पे लैंडिंग बर्न एग्जीक्यूट करने के लिए एक रिस्टार्टिंग इंजन चाहिए जो रिस्टार्ट कर सके बंद करने के बाद। अब इस केस में विकास इंजन जो है वो हाइपरगोलिक फ्यूल यूज करता है, मतलब उसको कोई इग्नाइटर नहीं है। जब दोनों ऑक्सीडाइजर और फ्यूल कांटेक्ट में आते हैं तो अपने आप जलते हैं। तो शायद उतना डिफिकल्ट ना हो इसे रिस्टार्ट करना, बट मैं इसके ऊपर श्योर नहीं हूँ। शायद कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इसके ऊपर बोले। फिर हम बात करेंगे ग्रिड फिन्स के बारे में। अब ये ग्रिड फिन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेसएक्स के रॉकेट्स के ऊपर भी है। स्पेसएक्स पहले एल्यूमिनियम के ग्रिड फिन्स यूज़ करता था, अभी उन्होंने टाइटेनियम के ग्रिड फिन्स पे स्विच किया है, क्योंकि टाइटेनियम हीट सेंड करने में बेटर है और उन्हें बार बार रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। तो ग्रिड फिन्स जो है वो रॉकेट को स्टीयर करने में हेल्प करेंगे। अब 4 ग्रिड फिन्स है उसके ऊपर, तो हम इसके ऊपर काफ़ी सारे मूवमेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं रॉकेट के। अब इस स्पेसएक्स के वीडियो में देख ही सकते हो। इससे क्या होता है, हमें ज़्यादा फ्यूल नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी RCS यानी रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम। जो गैसेस आप देखते हो बाहर आते हुए छोटे नोजल से जो रॉकेट को स्टीयर करते हैं, वो यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इससे हम बस एरोडायनेमिकली ही कंट्रोल कर सकते हैं रॉकेट को। तो ये काफ़ी एडवांटेज होगा रॉकेट को कंट्रोल करने में जब वो री एंटर कर रहा है एटमॉस्फेयर। तो एक बार लॉन्च हुआ और जब वो नीचे आ रहा है लैंड करने के लिए, तो रॉकेट को कंट्रोल करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए और प्लस थोड़ा ड्रैग डालने के लिए रॉकेट की बॉडी के ऊपर, ताकि और स्लो हो, ये काफ़ी हेल्प करेगा एज एयर ब्रेक्स एंड एज स्टीयरिंग मैकेनिज्म भी। फिर हम बात करेंगे लेग्स के बारे में। अब इस केस में एडमायर के ऊपर लेग्स कैसे होंगे हमें नहीं पता एग्जैक्टली। वो पहले ही डिप्लॉयड होंगे, क्या उनमें कैपेबिलिटी होगी फोल्ड करने की, मतलब स्टोर्ड रखने की, और फिर जब चाहिए तभी ओपन अप होने की। हमें अभी डिज़ाइन क्या है एग्जैक्टली करंट एडमायर का, वो तो शायद इसरो ही जानता है, वही इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। इसरो ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि वो लेज़र ऑल्टीमीटर यूज़ करेंगे लैंडिंग के टाइम। तो नेविगेट करने के लिए बेसिकली 2 सिस्टम्स होंगे। एक तो होगा हमारा नाविक, यानी हमारा GPS नेविगेशन सिस्टम। GPS नहीं, हमारा खुद का पोजिशनिंग नेविगेशन सिस्टम, जिसके ऊपर मैंने एक बड़ा वीडियो भी बनाया नाविक के ऊपर। तो नाविक होगा नेविगेशन के लिए, और लेज़र ऑल्टीमीटर होगा
लैंडिंग के टाइम, तो वो लेज़र से ऑल्टीट्यूड फाइंड करेगा। अब शायद ऐसे हो सकता है कि इसरो ने जो चंद्रयान 2 के ऊपर लेज़र ऑल्टीमीटर डेवलप किया था चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर के लिए, अपना डिस्टेंस जानने के लिए कितना दूर है उस सरफेस से, शायद उसका ही कोई वर्जन यूज़ करें। ये कब लॉन्च होगा किसी को नहीं मालूम, 2019, 2020 शायद इसी साल हमें देखने मिले या अगले साल, कुछ भी हो सकता है। अब इसके ऊपर मेरा ओपिनियन क्या है, रीयूजेबिलिटी के मामले में एडमायर शायद बस वर्टिकल टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग मॉडल वेरीफाई करेगा। हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई इंजन है नहीं प्रॉपर जो हम रीयूजेबल कर सके, और शायद ये पहला ऐसा इंजन होगा इसरो का जो फ्लाइट लेके वापस चेक करने मिलेगा। तो इसरो को वेरीफाई भी करने मिलेगा कि विकास इंजन के साथ होता क्या है फ्लाइट के बाद, क्या वो रीयूजेबल करने लायक है या नहीं। ऑफकोर्स ये एडमायर रॉकेट तो फुल फॉर्म में नहीं जाएगा, एडमायर रॉकेट का कोई वेरिएंट आगे जाके बनेगा जो इसरो अपने लैंडिंग रॉकेट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी लोग यूएलवी की बात करते हैं, यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल, पर ये यूएलवी का जो प्रायोरिटीज़ है वो हर चेयरमैन के साथ चेंज हुआ है। जो भी होगा मेरे हिसाब से तो GSLV Mark 4, GSLV Mark 5 कंटिन्यू होते जाएगा, फिर हम फाइनली शायद यूएलवी पे आए, पर इतने जल्दी नहीं। एक और इम्पोर्टेंट है कि हमें एक इंजन बनाना होगा जो काफ़ी पावरफुल हो और रीयूजेबल हो। इसरो का जो फ्यूचर इंजन आने वाला है SCE 200 सेमी क्रायोजेनिक इंजन 200, उसके ऊपर मुझे एक वीडियो ज़रूर जल्दी बनाना है। वो इंजन अगर हम उसे इनफ रीयूजेबल बना पाए, क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल इंजन होने वाला है, कोई बड़ा रॉकेट बना पाए जो हैंडल कर सके, तो काफ़ी अच्छा होगा। पर ये सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन तभी होगा जब इसरो इसे RLV के फ्यूचर वर्जन के साथ कंबाइन करेगा। इमेजिन फर्स्ट स्टेज आके लैंड करता है और सेकेंड स्टेज का एक पार्ट भी हम आके वापस लैंड कर सके। तो जो करंट RLV है, जो स्पेस शटल हमारा बोल सकते हो उसे, टेक्निकल स्पेस पता नहीं, उसका एक बहुत बड़ा वर्जन बनाने वाली है इसरो, जिसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, पर ये चीज़ और वो चीज़ एक TSTO बना सकती है, यानी 2 स्टेज 2 ऑर्बिट व्हीकल, जो काफ़ी इंप्रेसिव होगी और मोस्टली रीयूजेबल होगी। तो तभी काफ़ी कॉस्ट डाउन आ सकते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत।